कर रखें, टारगेट 490 का है, लेकिन शॉर्ट टर्म फोकस और लॉन्ग टर्म चार्ट कैसा दिख रहा है? अंशुल जी आप बताएं। सर बीएल में तो हमने ब्रेकआउट प्ले किया था 320 के आसपास, और अब उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फाइनली हिट हो रहा है। अगर 405 के नीचे क्लोज किया तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स डिप यूज करें, डिप मिल सकती है 379 से लेके 358 के बीच में, वहां पे वापस से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहां पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, वहां अप मूव वहीं से बनेगी। ये फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो वो 405 का अब एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के कि 405 अगर पार हुआ तब दोबारा पोजीशन बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। और 358 और 300 जो आप बता रहे 379 के आसपास की रेंज, उस रेंज का वेट कर लें क्या? तो ट्रेडर्स के लिए तो अपॉर्चुनिटी खत्म। 320 में बाई करना था, 430 तक गया, 405 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, इसके नीचे क्लोज हुआ तो अपनी लॉन्ग पोजीशन बुक करके अलग हो जाइए। इन्वेस्टर्स के लिए 379 358 की जोन में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ट्रेडर्स के लिए वहां पे जब बेस बन के ब्रेकआउट देगा तब दोबारा ट्रेडर्स को मिलेगा। तो अब तो ट्रेडर के लिए कम से कम 2-3 महीना ये स्टॉक वॉच लिस्ट से बाहर हो जाएगा। अच्छा, और जो इन्वेस्टर होंगे जो इस रेंज में घुसेंगे 358 से 379 की रेंज में, उनके लिए क्या टारगेट रखेंगे आप? उनके लिए वापस ऑल टाइम हाई का टारगेट रहेगा सर, कम से कम। उसके ऊपर फिर एक्सटेंशन भी मिलेगा, लेकिन वो जब पहुंच जाएगा ऑल टाइम हाई तब डिस्कस करेंगे। बट ये रेंज में जब भी बेस बना के बुलिश एविडेंस मिला तो ऑल टाइम हाई का टारगेट खुलेगा। तो ऑल टाइम हाई वही 436 रुपये का है, तो वो एटलीस्ट एक बार फिर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये रेंज तो थोड़ी ख़राब है। 358 379 ये इन्वेस्टिंग रेंज है, जहां पर कि आप धीरे धीरे करके इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट भी बोलती है कि 490 रुपये का टारगेट है। अंशुल जी बोलते हैं कि 436 तो पहले आ जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए नहीं। ट्रेडर्स के लिए तो उनका 405 का जो लेवल है वो टूट चुका है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म जो लोग हैं जो इसमें ट्रेड कर रहे थे या पोजिशनल ट्रेड कर रहे थे, वो एक बार के लिए निकल जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर कभी कोई नीचे स्तर पे लेवल बनेंगे तो उस समय हम अंशुल जी से दोबारा संपर्क करेंगे और पूछेंगे कि कौन से लेवल्स हैं जो कि बीईएल में बाय करने वाले होंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए।